हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अभिकथन GeO2 SnO2 तथा PbO2 के अनुरूप GeO SnO तथा PbO अधिक क्षारीय एवं आयनिक है। कारण दिया गया है GeO अम्लीय जबकि SnO तथा PbO उभयधर्मीय है। तो विकल्प ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई है ए और आर दोनों असत्य। तो हमें क्या दिया गया, एक कथन दिया गया है अभिकथन और एक कारण दिया गया, उसी का हमें कारण दिया गया। अब हमें बताना है कि जो हमारा कथन व कारण जो है वो सत्य है या नहीं है। अगर कथन सत्य है और कारण भी सत्य है तो हमें ये बताना है कि जो कारण है वो हमारा अभिकथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो उसके प्रति हमें विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा, वर्ग 14 के तत्वों के ऑक्साइडों के गुणधर्म। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ग के 14 के जो तत्व है, हमारे कार्बन का जो परिवार है, उसमें जो ऑक्साइड बनाते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म है। वो किस ऊपर से नीचे जाने पे क्षारीयता का गुण है, वो आयनिकता का गुण है, वो बढ़ता है या घटता है, कौन सा हमारे अम्लीय होगा, कौन सा उभयधर्मी होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कथन। तो कथन में क्या बोला गया है कि जो हमारे जर्मेनियम GeO2, फिर दिया गया SnO2 और फिर दिया गया PbO2 के अनुरूप जो जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड व लेड ऑक्साइड अधिक क्षारीय है। तो इसका मतलब बोला गया है कि ये GE ऑक्साइड और SnO और PbO किसमें है, क्षारीय गुण, क्षारीय व आयनिक, ये बोला गया है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पे क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड Pb। ऊपर से नीचे जाने पे जो धात्विक गुण है वो क्या होगा, धात्विक गुण वो क्या होगा, वो कम होगा। और जो +2 का जो स्थायित्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पे जो इसका मतलब क्या है कि Pb+2 ज्यादा स्थायी होगा Pb+4 से। इसका मतलब यहाँ पे सारे का मतलब आयनिक का मतलब कैसे होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे Pb से ये वाला Pb, यहाँ पे क्या है Pb+4 में है और यहाँ क्या है Pb+2 में है। तो ये +4 किस में परिवर्तन होना चाहेगा, +2 में। तो ये आयनिक ज्यादा होगा क्योंकि ये परिवर्तित होना चाहेगा। तो ये वाला क्या होगा, आयनिक नहीं होगा। और क्षारीय का भी क्या होगा, ये अधिक क्षारीय होंगे इसकी तुलना में, क्योंकि Pb+2 अधिक स्थायी है तो इसके साथ ये बंध बनाए रखेगा और वो सारी गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये वाला क्या होगा कि जो डाइऑक्साइड है वो अधिक क्षारीय व आयनिक होंगे इनके ऑक्साइड से। तो ये वाला जो कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत। तो हम बोल सकते हैं अभिकथन तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब हम देखते हैं कारण। कारण क्या है, कारण में दिया गया है कि जर्मेनियम ऑक्साइड अम्लीय जबकि SnO PbO उभयधर्मी है। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टिन, फिर Pb लीड। तो ये दो तो होते हैं हमारे, यहाँ तक तो होता है हमारा अम्लीय गुण।
कौन सा होता है? अम्लीय। और ये जो होते हैं, ये दो तत्व जो होते हैं वो होते हैं हमारे उभयधर्मी। उभयधर्मी, तो इनके बनने वाले ऑक्साइड भी क्या होंगे? वही होंगे। तो यहाँ पे जो GeO होगा, GeO है, वो क्या होगा? वो होगा हमारा अम्लीय। और बाकी जो SnO है, वह PbO है, वो क्या होंगे? उभयधर्मी। उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। तो इसका मतलब जो कारण दिया गया है वो तो क्या है? सही है, क्योंकि GeO जर्मेनियम ऑक्साइड तो अम्लीय होगा और SnO PbO हमारा क्या होगा? उभयधर्मी। तो कारण तो सत्य है, लेकिन अभिकथन असत्य है, तो उसकी व्याख्या हो नहीं सकती। तो ये पहला और दूसरा तो वैसे गलत हो गया। अब क्योंकि पहले में क्या बोल रखा है कि ए और आर दोनों सत्य नहीं है, अब इसने ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन अब वो भी नहीं है क्योंकि पहला हमारा असत्य है। तो ए असत्य है और आर जो है वो सत्य है। तो विकल्प दे जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।